अंबेडकर मैदान तुलसीनगर में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश के तत्वावधान में अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन मांगों को लेकर चल रहा है। जय शो बोलो बाबा साहब अम्बेडकर, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर, जय शो, बाबा साहब अम्बेडकर। जय शो। जय भीम का नारा गूंजेगा, भारत के कोने कोने जय भीम का संविधान, भारत का संविधान। भिक्षु महासंघ के तत्वाधान में एक विशाल अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, तो क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे है मध्य प्रदेश की धरती पर जितने भी हमारे प्राचीन स्थल हैं, चाहे वो बुद्ध स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, चाहे वो गुफा हो, उन्हें कई जगह पर विकृत किया जा चुका है और किया जाना जारी है। तोड़ फोड़ करके विकृत करके उसमें हिंदू देवी देवता भगवानों को स्थापित कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि उन हिंदू देवी देवताओं के रूप को बदल के जो वास्तविक बुद्ध हैं, जो वास्तविक सम्राट अशोक हैं, जो वास्तविक चैत्य है, प्यार है, उस स्थिति में उनको लाया जाए और उन स्थलों को बुद्ध स्थल घोषित किया जाए। और जितने भी अभी विकसित स्थल हैं, चाहे वो सांची का हो, चाहे सतधारा का हो, चाहे मुरेल खुर्द का हो, चाहे सोनारी का हो, चाहे आपका ये बुधनी के पास में जो नकटी तलैया और वो उसके पास में बुधनी के पास का ये गांव है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो वहाँ तक ये पूरा जो क्षेत्र है वो बुद्ध का स्थल है, स्तूप है वहाँ पर। उन क्षेत्रों को विकसित किया जाए और जितने भी जहाँ जिन जिन जिलों में हैं मध्य प्रदेश के, ऐसा कोई ज़िला, कोई कस्बा, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ बुद्ध स्थल ना हो। तो जिन जिन जगह के जो विकृत किए गए उनको सही रूप में लाया जाए और उनको विकसित किया जाए और उन्हें राष्ट्रीय बुद्ध संपत्ति घोषित की जाए, बुद्ध स्थल घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पर्यटक घोषित किया जाए। ये है। और इसी के साथ में मऊ में बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल जन्मस्थली बाबा साहब की है, उस पर जो मेमोरियल सोसाइटी बनी है उसका जो सेक्रेटरी है राजेश बानखेड़े, जो एक पार्टी विशेष का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पार्षद का भी चुनाव लड़ चुका है, उसे वहाँ से हटाया जाए और उस स्थान पर बुद्धिस्ट, अम्बेडकरी बुद्धिस्ट जो अराजनैतिक हो, किसी राजनीतिक दल का ना हो, ऐसे व्यक्ति को उसके सचिव के पद पर नियुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश के जितने भी प्राचीन बुद्ध स्थलों को पोत कर ये हो गया है, मध्य प्रदेश में जितने भी अम्बेडकर मंगल भवन हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिनकी हालत बहुत खस्ता है और उन पे कई ताकतवर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं, उनको दुरुस्त किया जाए और उनके जो ताकतवर लोगों के कब्जे हैं उनसे हटाया जाए और उन स्थलों पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं स्थापित की जाए। मध्य प्रदेश में जो भी बाबा साहब अम्बेडकर की अब तक तोड़ी गई व तोड़ी जा रही प्रतिमा हैं, इनमें एक भी किसी व्यक्ति को आज तक सजा नहीं दी गई। इसी के साथ में ही भारतीय संविधान को और बाबा साहब को अमर्यादित अशोभनीय गाली भाषा से गालियां दी जाती हैं। ऐसे गालियां देने वाले, ऐसे प्रतिमा तोड़ने वाले लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उनको तत्काल अरेस्ट किया जाए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक बौद्ध विहारों को शासकीय भूमि लगाई जाए, अन्यथा दूसरे धर्मों के मंदिरों व अन्य स्थलों से लगी शासकीय भूमि को भी हटाया जाकर आम असहाय गरीब भूमिहीनों में आवंटित की जाए। बौद्ध भिक्षुओं को मासिक मानदेय कम से कम 10,000 रुपये। इसी के साथ धम्म प्रचार प्रसार के लिए आने जाने के लिए फ्री ट्रेन और बस का पास तत्काल बनाए जाएं। समस्त मध्य प्रदेश है और उसके लिए मुख्यमंत्री बुद्ध समाज
बौद्ध भिक्खु महासंघ से ही नहीं पूर्ण बुद्ध जगत से माफ़ी मांगे, केंद्रों से लगी वो भी हटाई जाए। इसी के साथ में सम्राट अशोक की ससुराल विदिशा एवं अन्य रायसेन, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, रतलाम, इंदौर, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, देवास, आगर, शाजापुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, पद्मावती नगरी, पवाया, जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, राजापुर, अशोकनगर, गुना, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी आदि की प्रत्येक तहसील ग्राम पंचायत स्तर पर अनेकों प्राचीन बुद्ध स्थलों को विकृत कर, तोड़ फोड़ कर हिंदू भगवान देवी देवताओं के रूप में परिवर्तित कर दिए जाकर उन स्थलों पर व्यक्तिगत कब्जा भी कर रखा है, से तत्काल मुक्त कराया जाए तथा उक्त समस्त स्थलों की खुदाई कराई जाए। सभी में बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे। सुधीर सिंह पर तत्काल बौद्ध धर्म के धार्मिक आयोजन में बाधा पहुंचाने, बौद्ध भिक्षुओं को अपमान किए जाने के विरुद्ध तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर निलंबित किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। मध्य प्रदेश के किसी भी जिला, तहसील जिला में बुद्ध विहार निर्मित है व निर्माणाधीन है के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा मध्य प्रदेश शासन के किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न न की जाए। सहानुभूति पूर्वक उनके निर्माण में सहयोग किया जाए। बुद्ध समाज के आम आदमी से लेकर शासकीय अशासकीय चाहे वह केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी कर्मचारियों को जाति के नाम से प्रताड़ित किया जाना, उनकी हत्याएं किया जाना, उनके मकानों को तोड़ दिए जाने, चल अचल संपत्ति को हड़पने पर तत्काल शिवराज सिंह के खिलाफ ये आंदोलन अभी हम यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मैदान से धरना स्थल के रूप में हमने प्रारंभ किया है। ये आंदोलन गली और कूच में भी जाएगा और ये आंदोलन अभी हम कुछ यहाँ भिक्षु बैठे हैं, कुछ हमारी उपासिकाएं बैठी हैं। इस आंदोलन में भोपाल की धरती पर इतना बड़ा तूफान खड़ा होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि यहाँ लाखों की तादाद में लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। इससे अगर किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है या यहाँ पर बैठे हुए भिक्षुओं के साथ, उपासक उपासिकाओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो उसके लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश शासन और हम तो ये कहेंगे कि उसमें केंद्र शासन भी दोषी है। अगर उनके द्वारा किया जाता है, उनके प्रशासन तंत्र द्वारा किया जाता है या इनके प्राइवेट गुंडों के द्वारा किया जाता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसमें दोषी होगी। इसमें प्रशासन तो पीछे दोषी है। हम केंद्र बुद्ध की प्रतिमा के मौके पर अपने अमले के साथ जूता पहनकर जो वहाँ आज यहाँ हमारे भिक्षु लोगों ने ये धरना दिया है और बैठे हैं तो बहुत गंभीर समस्या है। जहाँ देखो प्रतिमा तोड़ा जाती है, जहाँ देखो अत्याचार होते हैं और जहाँ देखो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा का अनावरण का अपमान करते हैं। तो इसीलिए हमारे भिक्षु लोग यहाँ बैठे हैं। तो भाई शासन ने हमारे भिक्षु लोगों की बात सुनना चाहिए और ये जो मांगे हैं ये पूरी करना चाहिए। नहीं तो हमारे भिक्षु लोग और हमारी उपासिका प्रत्येक मोहल्ल्याची और पूरे मध्य प्रदेश की लेडीज़ और मध्य प्रदेश से उपासक लोग और भिक्षु लोग एक बड़ा धरना देंगे और यहाँ से रैली निकलेंगी और मुख्यमंत्री के निवास जाएंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक मैं वहाँ से हटेंगे नहीं तो हम मुख्यमंत्री के पुतले दहन करेंगे। जय भीम, जय भारत।